नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि सर ये बता दीजिए कि सबसे इजी एग्जाम कौन सा होता है बीबीबीएमएस के और आईपीएम के लिए, या फिर सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा होता है अगर हम यूजी मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि चलो यार जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे आसपास जो टॉप एंट्रेंसेस है, जैसे कि क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार्सिमुंज है, आईपीयू है, इपमेट जिपमेट है, डीयू से आप बीबीबीएमएस कर रहे हो, तो उन सभी को मैं एक लिस्ट के अंदर बता देता हूँ कि यार सबसे डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा हो सकता है, सबसे इजी आपके लिए कौन सा हो सकता है। और देखिए आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं डिफिकल्टी की, या फिर हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इजी कौन सा एग्जाम है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि भाई उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज़ और भी मैटर करती है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको अप्लाई कर रहे हैं और कितनी कम वहाँ पर सीट्स हैं, तो डिफिकल्टी जो है ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी, कंपटीशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ कि यार इस प्रायोरिटी में आप रख सकते हो, ये वाले सबसे डिफिकल्ट होंगे, फिर ये वाले सबसे इजी एग्जाम्स होंगे, राइट। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए, जो मैं अक्सर देता हूँ और आपको पता भी होगा मैं क्या बताने वाला हूँ, कि अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो हम लोग इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो वहाँ पर सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो लेक्चर्स सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर मैं बात करूं कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आपके लिए कौन सा होगा, तो सबसे ऊपर जो एग्जाम आएगा भाई डिफिकल्टी लेवल के अंदर, वो होगा आपका आईपीमेट इंदौर का। अगर आप आईएम इंदौर टारगेट कर रहे हो तो आईपीमेट इंदौर का जो एग्जाम होगा वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। प्लस वहाँ पर आपको हायर मैथ्स भी देखने को मिलता है, यानी कि जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके एग्जाम पैटर्न के अंदर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं आती है, सिर्फ वर्बल एंड क्वांट्स ही होता है। लेकिन क्वांट्स के अंदर आपका हायर मैथ्स भी होता है, प्लस क्वांट्स के अंदर एक सेक्शन और होता है जिसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर्स आपको लिखा हुआ दिखता हुआ एग्जाम पैटर्न के अंदर, यानी कि वहाँ पर आपको आंसर लिखने होते हैं वन वर्ड के अंदर, वहाँ पर आपको एमसीक्यू नहीं मिलते हैं, मतलब वैसे मिलते हैं लेकिन एक सेक्शन आता है जहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, राइट। तो वहाँ पर हायर मैथ्स आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है आईआईएम इंदौर के एग्जाम की, आईपीमेट इंदौर की, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आप रख सकते हो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीबीबीएमएस को। मान लीजिए आप शहीद सुखदेव कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, दीनदयाल उपाध्याय केशव महाविद्यालय, यानी कि आप डीयू से बीबीबीएमएस करना चाहते हो तो उसको फिर आप सेकंड पर रख सकते हो कि भाई डिफिकल्ट एग्जाम जो है। अब उसके अंदर ये है कि इसके अंदर भी आपका जो मैथमेटिक्स का डोमेन है सीयूटी के अंदर वो आपको देना पड़ता है। 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होनी भी चाहिए। अगर आप सीयूटी दे रहे हो, डीयू में आप बीबीबीएमएस करना चाहते हैं तो 12th में मैथमेटिक्स होनी भी चाहिए। प्लस इसके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आपको मैथमेटिक्स का डोमेन का टेस्ट देना होता है, राइट। तो इसलिए ये जो एग्जाम है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं ना। देन इसके बाद हम लोग रख सकते हैं आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट को। ये दोनों ही आईएम्स के एग्जाम है, आईएम रोहतक के लिए है एंड आईएम जम्मू एंड बोधगया के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आईएम्स के एग्जाम है तो भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा हाई तो होने वाला है, तो आप इसको थर्ड पर रख सकते हैं कि यार ये डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर आप रख सकते हैं जेवीएस मुंबई के बीएमएस को। उसके अंदर आपका वही एग्जाम पैटर्न होता है, बेसिक एप्टीट्यूड, जीके ओबल, एलआरडीआई क्वांट्स। लेकिन इसके अंदर सीट जो है भाई काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो आपका सेंट जेवियर्स है वो क्रिश्चियन बेस्ड माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन कॉलेज है। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें से 30 जो सीट्स थी, 30 सीट थी वो रिजर्व रहती थी क्रिश्चियंस के लिए। अब वो बढ़ा करके 120 कर दी गई है। अगेन जो 60 सीट्स होंगी, यानी कि 50% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रहेंगी क्रिश्चियंस के लिए। तो अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन है तो आपके लिए डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं और सीट्स आपको पता चल ही चुकी है। अगर बीएमएस करना चाहते हो काफ़ी कम सीट्स हैं तो कॉम्पिटिशन काफ़ी होगा। हाँ, लेकिन हाँ अगर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है एक बार तो भाई आरओआई आपको बेस्ट मिलने वाला है, वहाँ पर प्लेसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी और फीस काफ़ी कम यहाँ पर है, राइट। तो जेवीएस को आप रख सकते हैं इन एग्जाम्स के बाद। इसकी भी डिफिकल्टी आपको, कंपटीशन आपको काफ़ी देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आप रख सकते हो नारसे मुंजी के एनपेट एग्जाम को। अब एनपेट एग्जाम जो होता है उसके अंदर लिखा भी होता है कि उसकी जो डिफिकल्टी होगी वो सेट के अकॉर्डिंग ही होगी। सेट मतलब सिम्बोसिस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेट एक एसएटी सेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं। और वो जो एग्जाम होता है भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, तो इसलिए आप नारसे मुंजी को रख सकते हो और उसके बाद आप सिम्बोसिस को रख सकते हो, क्योंकि सिम्बोसिस के अंदर क्या होता है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप नारसे मुंजी के बाद सिम्बोसिस को रख सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और 60 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो होता है, बाकी वेट और पीआई होता है ना। तो आप सेट को उसके बाद रख सकते हैं। देन इसके बाद आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मल्टीपल राउंड्स मिल जाते हैं भाई एडमिशन के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो भाई फिर आपको नहीं मिलेगा चांस, दूसरी बार नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको मल्टीपल राउंड्स मिलते हैं, यानी कि एक ही ईयर के अंदर आप एटलीस्ट 3 तो एग्जाम दे ही सकते हो भाई उनके एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता सेकंड में दे दो, सेकंड में तो थर्ड में दे दो, तो आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाता है ना। और हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि 4 राउंड्स भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर देता है।
क्राइस्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपके लिए आ जाता है आईपीयू। आईपीयू के अंदर देखिए ना ही मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी के अंदर होता है और ना ही मैथमेटिक्स उनके जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आता है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि क्वांट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक जो आपका क्वांट्स होता है इसके अंदर अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो बेसिक आपका होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। क्वांट्स बिल्कुल भी। उसके अंदर आपका वर्बल है, एलआर है, इसके अलावा आपका जो बिजनेस एप्टीट्यूड है या फिर जीके है, ये आपका पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है आईपीयू क्रैक कर पाना। और आईपीयू के अंदर सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ सभी यूनिवर्सिटी से, तो आईपीयू के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिलती है। बट टारगेट करना आईपीयू के टॉप कॉलेज को ही, वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रहेंगे। तो इसलिए तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आईपीयू जो है वो आप रख सकते हो कि भाई ये इजी एग्जाम है कंपेरेटिवली, राइट, कंपेरेटिवली इजी एग्जाम है। तो ये आपकी कुछ लिस्ट थी, जितने भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि यार कौन सा एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, कौन सा इजी होगा। आई होप आपको एक आइडिया लग गया है, राइट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको वहाँ पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड करेंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर सही लगते तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोर्स के अंदर हम लोग आपको सारे के सारे जो अलग अलग मॉक टेस्ट हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे, सभी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। और सभी के आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, इसके अलावा मेंटरशिप आपको मिलेगी, डाउट्स आपके सारे के सारे सोल्व होंगे। तो परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी करवाई जाएगी। और अगर आप हमारे रिजल्ट्स भी देखेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट भी सेंड कर दिए जाएंगे। आप रिजल्ट्स भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप एनरोल कीजिएगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।